अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपको एमएस से तालीम में वेलकम। स्टेशोमेट्री के बाद आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और टॉपिक का नाम है मास मास रिलेशनशिप। स्टेशोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी एक सब्सटेंस के मास की मदद से किसी दूसरे सब्सटेंस का मास या किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम या किसी दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस ब्रांच को नाम दिया जाता है स्टोशियोमेट्री, मतलब एलिमेंट्स की मेजरमेंट। अभी हम करने लगे हैं मास मास रिलेशनशिप। एक एग्जांपल आपके सामने लिखने लगा हूं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उसके रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि हमारे पास कार्बन दिया हुआ है यहाँ पर 50 ग्राम्स और हमें वो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो मास CO2 का। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डेटा, और डेटा के अंदर आप लिखोगे मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स। दूसरी बात जो यहाँ पर है वो है रिक्वायर्ड। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड के अंदर आप लिखोगे मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आएगी वो होगी सॉल्यूशन की। देखते हैं हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करने के लिए आप एक यहाँ पे रिलेशन बनाओगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना होता तो आप कार्बन का रिएक्शन करवाते, कार्बन का एक रिलेशन बनाते ऑक्सीजन के साथ। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से मैं रिलेशन बना रहा हूँ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो चीज़ हमें पता होगी वो लेफ़्ट साइड पे आएगी, जो चीज़ अननोन है वो राइट साइड पे आएगी। इस तरीके से मैं बहुत आसान करके आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और इसमें पहली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। आप लिखोगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। बेटा CO2 का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होता है 44 ग्राम्स ऑफ CO2। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ CO2। 12 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि आंसर 1 आ जाए। 12 को 12 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 1। कितने ही ग्राम की वैल्यू क्यों ना दी हुई हो, हम सबसे पहले 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको नाम दिया जाता है यूनिटरी मेथड। एक सब्सटेंस का मास या 1 ग्राम का मास या एक चीज़ का मास आप कैलकुलेट कर लो। उसकी मदद से 5 चीज़ों का, 10 चीज़ों का, 50 चीज़ों का कैलकुलेट करना हो बासानी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? 1 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। जब आपने 12 को 12 से डिवाइड करवाया तो राइट हैंड साइड पे भी इसको 12 से डिवाइड करवाओगे। 1 ग्राम की जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो आपके पास सवाल में दिया हुआ है 50 ग्राम्स। आप लिखोगे 50 ग्राम्स ऑफ C प्रोड्यूसेस 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए आपने 44 को मल्टीप्लाई किया 50 से, फिर डिवाइड करवा दिया आपने इसको 12 से, तो ये आंसर आ गया 183.333 183.333 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई 44 को आपने 50 से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड किससे करवा दिया? 12 से डिवाइड करवाया। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया मास मास रिलेशनशिप। एक सब्सटेंस का मास पता था, दूसरे सब्सटेंस का मास हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करने के बाद हम इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी किस्म का सवाल पेपर के अंदर आ जाए, आपने इसी टेक्निक के ऊपर इसको परफॉर्म करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।